लखनऊ में आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के अवसर पर दारुल शफा में चंद्रशेखर चबूतरे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर एक प्रमुख भारतीय राजनेता थे जिन्होंने 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके योगदान को याद किया गया। चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उनके जीवन और कार्यों को याद किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सदन के साथी और हमारे विधानसभा और विधान परिषद और हमारे कैबिनेट के साथी और हमारे बीच में उपस्थित तमाम विधायक, विधान परिषद राजमोहन चौधरी मैं सभी लोगों को आज के दिन में चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सबको आज के दिन में सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। बस खाली पुण्यतिथि और जो जन्मोत्सव समारोह होते हैं महापुरुषों के, वो संकल्प लेने के और संघर्ष को याद करने के लिए कठिनाइयों से कैसे लड़ा जा सकता है, लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता है, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा की जा सकती है, लोकतंत्र में जो अवसर प्रदान है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी ने उस विकट परिस्थितियों में इस तरीके से पूर्वांचल से गंगा के किनारे निकलकर और जाकर सदन के उस जहाँ पूरा देश संचालित होता है वहाँ अपनी आवाज़ बनकर
एक ऐतिहासिक रेखा खींचते हुए कि अगर जज्बा हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। और मूल्यों आधारित राजनीति करके अपने मूल्यों को कभी भी उन्होंने राजनीति में कभी भी उसे डाउन नहीं किया। अवसर बहुत आए, लोगों ने बहुत झुकाने की कोशिश की, उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब उनके संघर्षों को पढ़ेंगे हम लोग तो उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हमें कभी भी भाषण देना होता है, एक बार है कि एक तो निषाद राज के भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के एक वंशज के रूप में हमें अवसर मिला, तो हमें लगता है कि एक तरफ निषाद राज खड़े हैं, दूसरी तरफ राम के एक ऐतिहासिक पुरुष प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी खड़े हैं। इसलिए वो मस्तिष्क से वो सारी चीज़ें निकलती रहती हैं जो सदन में गरिमामय रूप से जो जनता की आवाज़ पहुंचा जाए, शोषित वंचित कमजोरों की आवाज़ पहुंचा जाए। मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आयोजक हम सबके बड़े भाई यशवंत सिंह जी, हमारे मित्र हमारे साथी आदरणीय राजा भैया, भाई अभय सिंह जी, भाई राकेश सिंह जी, रामवीर जी, विधायक जी, तमाम सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से अगर चंद्रशेखर जी के बारे में बोलना पड़े तो कई दिन लग जाएंगे। हम सबके नेता राघव चौधरी यहाँ बैठे हैं, हम लोग निरंतर उनसे चंद्रशेखर जी के बारे में सुना करते हैं। और देश के सबसे महबूब नेता रहे आदरणीय मुलायम सिंह साहब जब थे तो चंद्रशेखर जी के बारे में हम लोग बताते थे संघर्ष की बात, रिश्तों की बात और संबंधों की बात। जसवंत भैया के साथ कई बार मिलने का मौका मिला। ऐसे महान नेता को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नौजवानों से अपील करते हैं कि आदरणीय चंद्रशेखर जी बताए हुए रास्ते पर चलें। वक्ता कई हम खुद सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राज संजय निषाद जी, हमारे मित्र आदरणीय श्री अरविंद सिंह गोप जी, विश्वविद्यालय के हमारे साथी, नौजवान विधायक श्री राकेश जी, और आप विचारों से भी और कृत्यों से भी युवा हैं, आपके अंदर उत्साह है, इसी तरह सदैव युवा रहे, यही शुभकामना, यही आशीर्वाद। आदरणीय विधायक श्री अभय सिंह जी, कुंदर की मुरादाबाद से विधानसभा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे भाई रामवीर सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय यशपाल भाई। जब महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है या उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उनके जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके वक्तव्यों से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा ले सकें। जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आने वाले संकटों का निवारण कैसे हो, जनहित में कड़े कदम उठाएं बिना परिणाम की परवाह किए, इन सब की प्रेरणा हमको महापुरुषों के जीवन कृतित्व से मिलती है। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बहुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और कोटा में जब जेल में थे तो कानपुर जेल आए थे मिलने, उस समय जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। बांदा जेल आए, वहाँ पर भी भेंट हुई चंद्रशेखर जी से बांदा जेल में, और अपने साथ कई पुस्तकें लेकर के आए। क्या पढ़ते हो, यही पूछा। उस समय श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे, वो बताया हमने। कई पुस्तकें उन्होंने दी जो आज हमारे लिए बड़ी अनमोल धरोहर है और उनकी स्मृति के रूप में बड़े अच्छे से संजो करके रखा हुआ है। राम गोविंद भाई तो सबसे सराहनीय और अनुकरणीय आदरणीय सुरेश भाई का ये है कि 9 टर्म एक ही विधानसभा से जीते। आज के जातिवाद के युग में आप कल्पना करिए कि इनकी बिरादरी के कितने लोग वहाँ पे होंगे, लेकिन अपनी जनसेवा और अपने
उपस्थिति के बल पे लगातार 9 बार और पिछले 32 वर्षों से हमको इनका मार्गदर्शन विधानसभा में मिल रहा है और आशा करता हूं आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। चंद्रशेखर जी की सबसे बड़ी विशिष्टता ये थी, कई विशिष्टताएं थी, लेकिन जो हमको सबसे अधिक विशेष लगी, कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी दल का हो, उससे बड़े आत्मीय संबंध, और वो व्यक्ति भी बड़े आत्मीयता से आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिलता था, अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी बातें रखता था, और वो भी पूरे निश्चल भाव से वो स्थायी थे। उनके विचार जयप्रकाश जी से प्रेरित थे, डॉक्टर लोहिया से प्रेरित थे। यहाँ जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया का जिक्र करने के साथ साथ हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया की क्या भावना थी कांग्रेस के प्रति, आचार्य नरेंद्र जी देव जी की क्या थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी की क्या भावनाएं थी। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा हम सब लोगों को पता है, और हटाने के लिए बहाना ये लिया कि साहब राजीव गांधी के घर के सामने 2 हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल टहल रहे थे, कहीं इनको भेजा है जासूसी करने के लिए। इस बात पे उन्होंने समर्थन वापसी की घोषणा करी, और उनको ये आशा थी कि चंद्रशेखर जी गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, या ये कहेंगे कि ये गलती अनजाने में हुई है। चंद्रशेखर जी समझ गए थे कि ये हटाने का एक बहाना है। अच्छा, कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी, ये आशा नहीं थी, उनको ये लग रहा था कि अब ये सिफारिश लगवाएंगे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पकड़ेंगे, और ये है कि भाई ऐसी कोई गलती नहीं है, ये सरकार चलनी चाहिए। बाद में कांग्रेस ने फिर अपनी बात से